हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए बहुत इजी है। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें डेली लाइफ में, तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। हम जैसे जानते हैं कि मान लीजिए हमने मैग्नेट रखा और कोई एक आयरन का पीस, मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में इसके बना लेता हूँ। पर जैसे ही हम कुछ आयरन पीस रखते हैं, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई आयरन पीस रखा, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सिंपल एग्जांपल है। वैसे ही अगर हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोले, इसकी एक फील्ड होगी। जैसे ही हम इस पे यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज है, हम क्या करें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, मतलब टेस्ट चार्ज लाए। मान लीजिए ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये जो फील्ड बनती हुई दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखें, ये जो सरफेस है, मतलब कि ये जो चार्ज का सरफेस है, वो उससे जो फील्ड निकल रही है या फोर्स ही कहेंगे भाई, रिपेल कर रहा है इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। अब देखिए फोर्स कैसी लग रही है, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी लग रही है? यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q एंड टेस्ट चार्ज Q नॉट। इसके बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? R। तो R स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स लग रही है। देन इसके बाद अगर हम देखें फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें समझ में आ गया कि एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी एरिया जहां पे कोई भी एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं या चार्ज रख रहे हैं, तो एक तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में रिपेल हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी कि कितनी दूर हम उस चार्ज को रख रहे हैं और कितनी वो फोर्स महसूस कर रहा है। तो उस फोर्स को, मतलब कि उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसको हम बोले, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू हम रख देते यहाँ से, जो कि इसको हम 1/Q0 लेते इनटू, अब F की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये Q स्क्वायर नॉट विच इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट देखी जाए तो ऐसा यूनिट इसकी बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास क्या है? ये F अपॉन Q0। F फोर्स मतलब कि न्यूटन, एंड चार्ज मतलब कि कूलॉम, और न्यूटन कूलॉम इनवर्स। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ये क्या हो रहा है, हमने जैसा देखा, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए ये, और ये नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, तो ऑलवेज याद रखें जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव से रिपेल होने के कारण नेगेटिव की ओर जाएगा, और जिस लाइन से जाएगा, मतलब कि पाथ रिपेल होगा भाई, फोर्स के साथ जाएगा, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक लाइन। अब वो चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए। मान लीजिए यहाँ हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया P, तो यहां से वो कुछ इस डायरेक्शन में जा सकता है, और साथ में देखा जाए तो इससे जो लाइन निकलती है, मतलब कि फोर्स निकलती है, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम एक चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स निकलती। मीन्स हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखें, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज, और मिलती कहाँ पे? कहने से आके, जिसको आप और इजीली अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार भी बना सकते। पॉजिटिव चार्ज को लिए या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही है और इलेक्ट्रिक लाइंस, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो ये परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर हम द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड दैट पॉइंट। सॉरी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने कंसीडर किया था एक स्फीयर लिया था, चार्ज सरफेस चार्ज देखा था, तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही थी। अगर हम देखें, अगर ये जब जा रहा है जैसे ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब चार्ज है तो हमेशा हम देखेंगे ये डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, ये कुछ इस प्रकार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। या अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई एक चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज पॉइंट के लिए ये होगा। और ये भी याद रखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मीन्स कि अगर हम देखें दो लाइन चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं अगर, तो ये कुछ ऐसा नहीं कि ये यहाँ जाएगी और दूसरी ऐसा आके ये कर देगी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई टेंजेंट एक दूसरे से डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। टेंजेंट हम देखें इनके एक दूसरे को काटने लगेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ लाइक एज इलास्टिक स्ट्रिंग। मीन्स यहाँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है इस पॉइंट में कि जो फील्ड आपकी बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहिए, जो लेंथ है, इसमें हम देखें ये क्या कर रही है, मिनिमम एक तरीके से कर्व बनाने की कोशिश कर रही है। जैसा है कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स में आपने देखा होगा कि वो कम एरिया लेती है। स्फीयर कंसीडर कर लें, स्फीयर का भी स्मॉलेस्ट एरिया रहता है देखा जाए तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कम एरिया एक तरीके से स्ट्रिंग जैसे होता है इलास्टिक स्ट्रिंग, उसके तरह बिहेव करेगा कि कम एरिया करना है। और ये याद रखें कि ये इमेजिन किया गया है, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कम लेंथ हो, लेकिन ये एक तरीके से इमेजिनेशन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के।